Good morning everyone, myself Sahaban Arshad and I welcome you on the YouTube channel of St. Joseph Public School, Tong. So in our previous lecture we discussed क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमने एलिमेंट्स की हिस्ट्री के बारे में जाना था, साथ के साथ हमने ये जाना था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने एक्चुअली क्या डिस्कस कर लिया था कि एलिमेंट्स की जो एक्चुअल डिस्कवरी है वो स्टार्ट होती है 1800 से और 1865 तक आते आते जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। यानी कि ये वो पीरियड था, ये वो टाइम था जब तेजी से एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इंटरेस्ट शो किया इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हमें मालूम है 1800 तक अप्रोक्सीमेटली 32 एलिमेंट्स नॉन थे और 1865 तक आते आते 64 या 65 एलिमेंट्स खोज लिए गए थे, डिस्कवर कर लिए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन से यहाँ पर क्या मीनिंग है। देखिए, जब हम एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जमाते हैं और एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एक टेबल्स की फॉर्म के अंदर जब हम उन्हें अरेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन बोलेंगे। देखिए, इनिशियली जब नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कम थे, जब नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कम थे तो हर एक एलिमेंट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज पता लगाना काफ़ी आसान था। हम हर एक एलिमेंट को एनालाइज कर सकते थे और उसकी होने वाली केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आसानी से पता लगा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज होने लगे वैसे वैसे हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट की जानकारी रखना या उसकी प्रॉपर्टीज का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता गया। ऐसे में क्या किया गया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। इट मींस एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया और जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एक जैसे एलिमेंट्स थे उन्हें एक कैटेगरी में रखा गया, जिससे कि उस पूरी कैटेगरी की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उनको आसानी से डिस्कस कर लिया जाए। तो एक्चुअल में क्या है, एलिमेंट्स जितने भी हमारे आसपास हैं उनकी पूरी जानकारी लेने के लिए और आसानी से उनकी प्रॉपर्टीज़ पता लगाने के लिए और उन्हें उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए हमने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात जो आपको समझनी होगी कि एलिमेंट के क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है। देखिए, ऐसा नहीं हुआ कि कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों के अंदर हमारे सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि हम आज पढ़ते हैं वो आ गई हो, ऐसा नहीं हुआ। इनिशियली यही वो टाइम पीरियड था 1800 से 1865 के आसपास जब बहुत सारे साइंटिस्ट ने इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया और सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। तो एक्चुअल में क्या हुआ, बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी। ऑब्वियस सी बात है, जब उन्होंने इनिशियली थ्योरीज दी तो उसमें बहुत सारी कमियां थी, कुछ उन्होंने अच्छी बातें बताई, कुछ उनकी कमियां रह गई और अगले साइंटिस्ट ने उसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन किया। इस तरह से कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट्स का था उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। इनमें बेसिकली जिन थ्योरीज को पढ़ा जाता है या जिन साइंटिस्ट के बारे में हमें जानना पड़ता है टू नो द एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें सबसे पहले आता है डॉबरनियर्स ट्राइएड्स। जॉन डॉबरनियर वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने ये डॉबरनियर्स ट्राइएड दिया। इनका टाइम पीरियड जो था वो 1817 से 1820 के बीच का था। इस टाइम इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी वो प्रेजेंट की। उसके बाद जो सेकंड नंबर के बाद आते हैं दैट वाज न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। ये 1865 के आसपास इन्होंने अपनी थ्योरी को रिप्रेजेंट किया। साथ के साथ लॉथरमेयर की थ्योरी काफ़ी ज़्यादा पढ़ी जाती है, डिस्कस की जाती है। लॉथरमेयर्स थ्योरी ये 1862 से 1864 के आसपास दी गई थ्योरी है। देन जिस थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाता है दैट इज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। लेकिन उससे पहले आएगी सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल। ये
1865 के आसपास की ये पीरियोडिक टेबल। उसके बाद आती है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, काफ़ी फेमस पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो 1889 1865 से 1900 तक का जो एरा है वो मेंडलीव का माना जाता है। देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो पीरियोडिक टेबल जो हम आज भी पढ़ते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1917 के बाद से आज तक जो पीरियोडिक टेबल पढ़ी जाती है दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने अटेम्प्ट्स दिए एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, डॉबर्नियर्स ट्राइएड्स। तो देखते हैं डॉबर्नियर्स ट्राइएड्स के बारे में। देखिए, जॉन डॉबर्नियर वाज अ साइंटिस्ट। इनका पूरा नाम क्या था? द फुल नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज जॉन डॉबर्नियर। ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट। और जॉन डॉबर्नियर के टाइम में इनका टाइम पीरियड क्या था? 1817 टू 1820। ठीक है, ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट। देखिए, जॉन डॉबर्नियर के टाइम में अप्रोक्सीमेटली 53 एलिमेंट्स पता लगाए जा चुके थे। 52 53 एलिमेंट्स हमें मालूम हमने कर लिए थे। जॉन डॉबर्नियर ने क्या किया, जब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पता लगाना शुरू की तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर हैं, आपस में मेच खाती हैं, यानी कि एक जैसी हैं। और बाद में इन्होंने क्या किया कि 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए। हर एक ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स को रखा, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? ट्राइएड। यानी ट्राइएड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, जितने भी 52 से 53 एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप में डिवाइड करना शुरू किया। एक्चुअल में क्या हुआ, इनकी थ्योरी स्टार्ट होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स से। हम जानते हैं आज की डेट में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी कि उस टाइम के अंदर जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स नोन थे वो थे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। दीज वर द एलिमेंट्स जो उस टाइम नोन थे। इन्होंने क्या किया, इन तीनों एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को एक ट्राइएड में अरेंज कर लिया, यानी एक ग्रुप में अरेंज कर लिया, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट वाज कैल्शियम, ठीक है, देन स्ट्रोंशियम एंड देन बेरियम। दीज वर 3 एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स इन्होंने किस ऑर्डर में जमाए? ये एलिमेंट्स इन्होंने इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में जमाए। यानी कि सबसे पहले किसे लिया गया? दैट वाज कैल्शियम। इसका एटॉमिक मास कितना था? 40 था। ठीक है, सेकंड जो था दैट वाज स्ट्रोंशियम, और स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास उन्होंने सेकंड नंबर पे अरेंज किया। देन बेरियम, बेरियम वाज 137, और उसके बाद क्या था आपका? स्ट्रोंशियम जो था 87। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स इन्होंने जमाए। अब इस ट्राइएड की खासियत क्या थी? एक ट्राइएड के जितने भी एलिमेंट्स, यानी कि तीनों एलिमेंट्स प्रॉपर्टी में बिल्कुल सेम होते हैं, यानी जैसी प्रॉपर्टीज कैल्शियम की थी वैसी ही स्ट्रोंशियम की थी, वैसी ही बेरियम की थी। यानी फर्स्ट चीज जो हम ट्राइएड के बारे में लिख सकते हैं दैट इज all elements present in a triad have same chemical and physical properties। ठीक है, इसके साथ साथ ये एलिमेंट्स कैसे अरेंज थे? एलिमेंट्स वर अरेंज्ड in the increasing order of their atomic mass। ठीक है, अब तीसरी चीज जो थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। देखिए, जब जो डॉबर्नियर थे उन्होंने ट्राइएड के अंदर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जमाया, तो ऑटोमेटिकली, इनको मालूम नहीं था लेकिन ऑटोमेटिकली जो बीच वाला मिडिल एलिमेंट था, ठीक है, उसका एटॉमिक मास, जो बीच वाला यानी कि सेकंड एलिमेंट था, उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर था, उसके एवरेज के बराबर था। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट इज कैल्शियम एंड देन सेकंड एलिमेंट इज
थर्ड एलिमेंट इज बेरियम, और जब इसका एवरेज निकाला तो अप्रोक्सीमेटली लगभग ये किसके बराबर आया, स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के बराबर आया। यानी थर्ड जो इंटरेस्टिंग फैक्टर था दैट वाज एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट was equal to the atomic mass of second element। ये थर्ड फैक्टर था जो जॉन डॉबर्नियर ने अपने ट्राइएड के बारे में बताया। देखिए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ही नहीं थे जिनके बारे में जिनको उन्होंने ट्राइएड के अंदर कन्वर्ट किया। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको ट्राइएड के अंदर कन्वर्ट किया गया, तो हम उनको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एल्कली अर्थ मेटल्स को ट्राइएड के अंदर कन्वर्ट किया गया, और एल्कली मेटल्स में उस टाइम कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद थे, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो हम मान सकते हैं कि ये उनका फर्स्ट ट्राइएड था। देन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आपने अभी भी पढ़ा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में नॉन थे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो ये सेकंड ट्राइएड हो गया। आगे चल के उन्होंने सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं आज की डेट में, हैलोजेंस जिनको हम बोलते हैं, 17 ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, और ये थे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और इसी तरह से आगे चल के जो 16 ग्रुप था, ये कुछ ट्राइएड्स थे जो जॉन डॉबर्नियर ने बनाए थे। इसमें अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है। इसी तरह से जो पोटेशियम होता है इसका एटॉमिक मास 39 होता है, और अगर हम दोनों का एवरेज निकाल लें यानी 39 + 7/2 तो दैट विल बी इक्वल्स टू 23, जो कि किसका अप्रॉक्सीमेटली सोडियम का एटॉमिक मास है। इसी तरह कैल्शियम के बारे में हमने पता किया। इसी तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का भी जो क्लोरीन और आयोडीन की भी जो मीन वैल्यू थी वो ब्रोमीन के इक्वल हो रही थी। ठीक है, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था जो जॉन डॉबर्नियर ने दिया था। अब देखिए क्योंकि इनका जो इन्वेस्टिगेशन था वो काफ़ी इनिशियल स्टेज पे था, इसलिए इसमें काफ़ी कुछ कमियां रह गई जिसे आगे चल के रिजेक्ट भी कर दिया गया। जॉन डॉबर्नियर की सबसे बड़ी कमी क्या थी कि एट द वेरी सेम टाइम जब ये एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे तब कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी मौजूद थे जो ट्राइएड में आने वाले 3 एलिमेंट से सिमिलरिटी शो करते थे, लेकिन वो इन्हें ट्राइएड में अरेंज नहीं कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट था जो नॉन था। मैग्नीशियम किससे सिमिलरिटी शो करता था, एल्कलाइन अर्थ मेटल से। हम जानते हैं आज की डेट में मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एक ही ग्रुप में आते हैं, लेकिन क्योंकि एक ग्रुप के अंदर वो 3 ही एलिमेंट्स रख सकते थे इसलिए वो मैग्नीशियम को इसमें नहीं रख पाए, इस ट्राइएड में जगह नहीं दे पाए, जबकि मैग्नीशियम इनसे सिमिलरिटी शो करता था। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या आई कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जो ट्राइएड्स में आने वाले एलिमेंट्स से सिमिलरिटी शो करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें वो ट्राइएड में जगह नहीं दे पाए। इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स रह गए जिनका वो कोई ट्राइएड बना ही नहीं पाए। उस टाइम तक हमारे पास लेड, मर्क्यूरी जैसे एलिमेंट्स मौजूद थे, जिंक जैसे एलिमेंट्स मौजूद थे, लेकिन वो इन्हें किसी एक पर्टिकुलर ट्राइएड में कन्वर्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इन सब की जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो एक जैसी नहीं थी। कोई एक ट्राइएड बना ही नहीं जिसमें तीनों एलिमेंट्स एक जैसी प्रॉपर्टीज के आए, साथ के साथ जिनके बीच वाले एलिमेंट का जो एवरेज है वो फर्स्ट और थर्ड के एवरेज के बराबर आए। तो ये कुछ कमियां थी डॉबर्नियस ट्राइएड्स की। अगली वीडियो के अंदर हम न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।